ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ होगा कि किसी भी फोन के लॉन्च होने से पहले ही 1 लाख से ज्यादा बुकिंग उसकी आ चुकी हो। पर मुझे पता है कि इनमें से मोस्टली लोग जो है ना वो लेजेंड्स हैं, सिर्फ इनवाइट कोड लेके बैठे हैं, उनको फोन खरीदने वरने से कोई मतलब नहीं है। और मुझे पता है इसलिए क्योंकि मैंने भी सेम चीज की है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब यार इतनी हाई तो 2-3 दिन पहले इंडिया में नई स्कॉर्पियो लॉन्च हुई है, उसके लिए मतलब 20 लाख रुपए गाड़ी के लिए भी इतना नहीं था क्रेज जो नथिंग फोन 1 के लिए। वेल हर दिन इसके बारे में कुछ ना कुछ नया निकल के आता है और एक नई डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करता है, कुछ नया सा। लेकिन ये वीडियो जो है वो एक स्पेसिफिकेशन बेस्ड वीडियो नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, उसमें से एक हम भी है, हमने भी बना रखे हैं सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ड। तो यहाँ पे नए वाले लोगों के लिए तो आपको स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो उनको रीड आउट कर लो कि ये आपको नथिंग फोन 1 में देखने को मिलेगा। बाकी हम नथिंग फोन 1 के बारे में कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली आपके बहुत ही ज्यादा काम आ सकता है। तो सबसे पहले प्राइस, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो अलग अलग सेगमेंट में प्लेस करती है किसी भी सामान को। तो नथिंग फोन 1 की जो प्राइस निकल के आ रही है वो है 26,000 से लेके 28,000 आफ्टर डिस्काउंट इंडिया में। इंडिया में इतनी कम इसलिए क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, तो यहाँ पे इंपोर्ट चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे और यही फोन आउट ऑफ इंडिया जाके अराउंड 35,000 का बन जाएगा। तो इंडिया के लिए प्राइसिंग काफी सही है, लेकिन हम इंडियंस ऐसे हैं जहां पे हमको हर चीज वैल्यू फॉर मनी चाहिए। हम भाई सब्जी वाले से भी बोल देते हैं कि भाई ठीक ठीक लगा लो, तो यहाँ पे तो सीन ही कुछ अलग है। तो हमारे इंडियन मार्केट में 27, 28, 29, 30 हजार रुपए में जो हमको कंपटीशन देखने को मिल रहा है उनमें बहुत सारे फोन है। उसको छोड़ दो, 25,000 की प्राइस रेंज में जो Realme 9 Pro Plus आता है ना, वो भी अराउंड इन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। तो स्पेसिफिकेशन के साथ तो नथिंग डेफिनेटली नहीं खेल सकता। और उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हो तो iQOO पड़ा है। iQOO Neo 6 रिसेंटली आया था भाई, बहुत ही कमाल का फोन है, हमने भी उसको टेस्ट करा है। इसी के साथ थोड़ा सा और ऊपर बढ़ो तो iQOO का ही 9SE, ये भी बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन था Snapdragon 888 के साथ। और इसी के साथ Poco F4 GT, ये भी OIS के साथ आता है, बहुत ही सही चीज है Snapdragon 870 के साथ। और वहीं इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर OnePlus Nord 2 भी यहाँ पे। तो इतने सारे फोन है, इनके साथ कॉम्पीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो अपनी प्राइस रेंज में ऑलरेडी बहुत ही कमाल के। फिर भी आपके सामने जो हाइप है वो इनसेन अमाउंट में। ऐसा क्यों, मतलब क्यों इतनी हाइप बनाई जा रही है? तो वेल इसके मुझे 3 रीजन लगते हैं। पहला काल पाई, दूसरा जो है वो है इसका डिजाइन, एंड तीसरा जो है वो है यूजर एक्सपीरियंस, जिसकी ये बात कर रहे हैं। एक एक करके बात करता हूं कि क्या स्पेशल है इन सब चीजों में। सबसे पहला काल पाई, भाई ये इंसान नहीं है, ये लिटरली एक हाइप मशीन है। महापुरुष। क्योंकि OnePlus को एक बहुत बड़ा ब्रांड मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? चाइना से ही तो निकला है ये। Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo सारे चाइना से निकले हुए हैं, एक ही ओरिजिन से। और इनफैक्ट इनमें से कई कंपनीज हैं जो एक ही फैक्ट्री में अपने स्मार्टफोन बनाती है। तो OnePlus अलग क्यों? OnePlus अलग था काल पाई की वजह से। OnePlus 1 से लेके OnePlus Nord तक जितने भी फोन आए हैं उनके बैकएंड में काल पाई भी काम कर रहे थे, मतलब उनकी हाइप में कहीं ना कहीं हाथ था। और अगर आपको याद हो और नहीं भी हो तो मैं याद दिला दूंगा, OnePlus Nord के टाइम भी बिल्कुल सेम हाइप बनी थी कि OnePlus का मिड रेंज का फोन आने वाला है, तबाही मचा देगा, ये कुछ स्पेशल। और वो फोन उसने तबाही मचाई भी भाई, वर्ल्ड्स टॉप 10 सेलिंग स्मार्टफोन्स में उसका नाम आ गया था, इतना ज्यादा बिका था वो। और देख लेना नथिंग फोन के 1 के साथ भी बिल्कुल सेम चीज होगी। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि नथिंग, काल पाई और OnePlus जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसी इंसान को दूसरी चीजों के साथ जोड़ना 2 ही चीजों को इंडिकेट करता है। उसके 2 ही रीजन हो सकते हैं, एक तो भाई वो उसका पुराना प्यार हो, एक सामने वाले की झूठ मूठ की चुल हो। तो यहाँ पे पुराना प्यार है। इसके साथ फोन में मिलने वाली आपको कुछ स्पेशल चीजें। यहाँ पे सबसे बड़ा लीक ये है कि आपको चार्जर नहीं मिलेगा, मतलब एप्पल और सैमसंग की तरह। बहुत दुख है भाई, आपको चार्जर जो है वो अलग से खरीदना पड़ जाएगा। और इसी के साथ दूसरी चीज, Snapdragon 778G प्लस होने के बावजूद भी फोन जो है वो 4K 60 FPS को सपोर्ट करने वाला है। तो यहाँ पे सीधा सा देख के ये लगता है कि कहीं ना कहीं चिपसेट को बहुत ही कमाल तरीके से ट्वीक किया जा रहा है, जैसे गूगल अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को बेस्ट बनाने के लिए और कैमरा एक्सपीरियंस को बेस्ट बनाने के लिए करता है। तो अगर ये चीज रियल लाइफ में काम करती हुई दिखी ना तो एकदम मजा सा आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू लीक्स यहाँ पे आपको 114 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेगा, लाइव HDR का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ नाइट मोड भी इसके अंदर आने वाला है, जो डेफिनेटली आना ही चाहिए। और इसी के साथ हमको दिख रहा है कि बैक का जो डिजाइन होगा वो LEDs के साथ होने वाला है, और यहाँ पे इसको छुपाने के लिए डेफिनेटली ग्लास का यूज किया जा रहा है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। ये मैं चीजें बता रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही कमाल की चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको नॉर्मल फोन्स में भी मिल जाती हैं भाई। और हमारा हाइप का जो दूसरा डिजाइन निकल के आ रहा था वो था इसका डिजाइन।
जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे आपको एलईडीज देखने को मिल रही हैं जो इनबिल्ट रिंगटोन्स हैं उनके साथ भी बज सकती हैं, जो बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन निकाल के देंगी। प्लस यहाँ पे नोटिफिकेशन के वक्त भी आपको देखने को मिलेंगे, चार्जिंग के वक्त कितनी चार्जिंग आपके फोन में जा रही है वो इंडिकेशन भी आपको एलईडी के द्वारा देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ जब आप कैमरा ऑन करोगे तब भी ये बहुत ही ज्यादा विजिबिलिटी के साथ दिखाई देंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही एक कमाल का लुक प्रोवाइड करती हैं। प्लस जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन है वो अपने आप में एक सोने पे सुहागा ऐड करता ही है, और उसके ऊपर स्क्वायर एजेस। एंड थर्ड रीजन जो इसकी हाइप के पीछे है वो है यूजर एक्सपीरियंस, जिसका नथिंग ने ऐसे प्रॉमिस वगैरह कर रखा है। तो ये जो है वो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं, जैसे हमको अभी लीक्स के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि यहाँ पे आपको बेस्ट क्लास हैप्टिक मोटर देखने को मिलेगी और हर एक टच का फीडबैक मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और उसके अलावा दूसरी चीज है वो है नो प्री इंस्टॉल्ड ब्लूटवेयर। आजकल जो सबसे ज्यादा कंपनियां कमा रही हैं वो प्री इंस्टॉल्ड ब्लूटवेयर ही है। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हजार चीजें आपको ऑलरेडी इंस्टॉल देखने को मिलती हैं, और उनके लिए स्मार्टफोन कंपनीज को पैसे पे किए जाते हैं उनके द्वारा जो एप्लीकेशंस फोन में डलवा रही हैं। तो यहाँ पे नथिंग उस चीज में बिल्कुल भी नहीं कमा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमको ऑक्सीजन ओएस स्टार्टिंग में फील देता था, और ये एंड्रॉइड 12 पे ही होगा ऑब्वियसली। और इसके साथ वायरलेस चार्जिंग मिल रही है। 28,000 रुपए में कहीं किसी फोन में भी वायरलेस चार्जिंग नहीं है। एलईडी लाइट्स हैं जो हम इंडियंस के दिल को छू जाती हैं भाई, रंगीनियां हमारे खून में, तो डेफिनेटली ये चीज भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगी। और कुछ चीजें और हैं जो इसके लॉन्च के बाद अगर की जाए तो इसकी हाइप और कमाल बन सकती है। उनमें से सबसे पहला है टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट और आफ्टर सेल सर्विसिंग, ये दूसरा है। तो ये दोनों चीजें अगर कवर की जाएंगी तो बहुत ही कमाल की चीज बन जाएगी। तीसरी चीज जो मुझे इसका स्वीट स्पॉट लगा वो था LPDDR5 और UFS 3.1 बेस स्टोरेज। आपकी जो रीड राइट की स्पीड होगी ना उसको एकदम मक्खन कर देगी। और अब अगला जो पॉइंट है वो है कैमरा। बस यही वो चीज है जो हम इंडियंस के दिल को बिल्कुल गार्डन कर देती है। दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है। क्योंकि ये जो प्राइस पॉइंट है वहां पे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। जितने भी फोन आ रहे हैं वो OIS प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन उससे कम 25,000 रुपए में, जैसे मैंने आपको बताया था Realme 9 Pro Plus, इसमें 25,000 रुपए में OIS आता है, और सेम सेंसर वही है जो नथिंग फोन 1 में आने वाला है, मतलब Sony IMX766। प्राइमरी सेंसर इसका भी 50 मेगापिक्सल का है, उसका भी सेम 50 मेगापिक्सल का होगा, लेकिन नथिंग ने जहां पे खेला है वो है इसका 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। हर एक स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल का प्रोवाइड कर रहा है, और 30,000 35,000 में यही सीन हो रहा है भाई। लेकिन उन्होंने 16 मेगापिक्सल का प्रोवाइड करके ना बहुत ही एक कमाल की चीज चुनी है। यहाँ डेफिनेटली अगर इसकी ऑप्टिमाइजेशन सही हुई ना तो ये फोन यहाँ पे किल डेफिनेटली कर सकता है। बाकी हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं। एक डिस्प्ले बचा है, तो डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन भी कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और बाकी हम 12 जुलाई को देख लेंगे कि क्या स्पेशल होने वाला है। अगर इसकी प्राइस को थोड़ा सा अच्छे से ट्वीक किया जाए ना तो डेफिनेटली ये फोन वर्ल्ड टॉप सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट में ना कम से कम 10 में तो पक्का आ जाएगा। और एक नए ब्रांड का पहला ही फोन इतनी बड़ी सक्सेस, ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। तो दैट्स ऑल यार, यही है कहानी नथिंग फोन 1 की। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 2 लाख की फैमिली हमको जल्दी से कंप्लीट करनी है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।